नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात हो रही है G20 समिट की। जी हां, G20 समिट में इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है और 8 देशों ने इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है। भारत, अमेरिका, फ्रांस समेत 8 देश शामिल होंगे और ये ऐतिहासिक समझौता है। ये बात कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो बड़ी खबर, अहम खबर, G20 समिट को लेकर इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी जो है वो मिल गई है। बता दें आपको कि 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस समेत 8 देश जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इस वक्त देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें आपको हम उस भारत की दिखा रहे हैं, भारत के उस दिल्ली की जो दिल वालों की मानी जाती है। अपने आप में बेहद खूबसूरत ये जो लाइटिंग की गई है, जिस तरीके से सजाया गया है, इसको अगर आप देखेंगे तो वाकई में ये पल गौरव का है कि हमारा देश इतनी खूबसूरती के साथ अपनी तस्वीर पूरे बाकी और मुल्कों में बयां कर रहा है। देखिए कैसे भारत का ये प्रण है कि मोदी का ग्लोबल विजन, वैश्विक मंथन, सब कुछ इसमें है। G20 महासम्मेलन की ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल अब जो समय है वो है 7 से 8 जब बजेंगे, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10। बेहद खास क्योंकि इस बीच मेहमान जो हैं, कुछ मेहमान ऐसे हैं वो अपने होटल्स जाएंगे। होटल्स के बाद फिर उनको वापस आना है डिनर के लिए, और जब वापस वहां पर आएंगे तो फिर उसके बाद में फिर से एक दूसरे के साथ बातचीत जो है वो शुरू होगी। फिलहाल ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ लाइटिंग आप देखिए, रोशनी आप देखिए, पूरी दिल्ली इस वक्त जगमगा रही है। तो जिस तरीके से आप पूरा, अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये आप ही के नए भारत की तस्वीर है, ये आपके दिल्ली की तस्वीर है जो मेहमानों के स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए सज धज कर तैयार हुई है। तो अगर हम पूरे शेड्यूल की बात करें तो अब क्योंकि समय 7 बज चुके हैं, तो 7 से 8 का जो समय है वो है डिनर का। डिनर के लिए शीर्ष नेता और विदेशी जो डेलीगेट्स हैं वो वेन्यू पर पहुंचेंगे। उनके पहुंचने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और सभी के पहुंचने के बाद फिर बाकायदा वेलकम फोटोग्राफी जो है वो की जाएगी। वेलकम के साथ, फोटोग्राफी के साथ फोटोज जो है वो अलग अलग आएंगे, उनको शेयर किया जाएगा। फिलहाल देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए, क्योंकि अब मेहमानों का सिलसिला यहाँ पर आने के लिए शुरू होगा और इन तमाम जितने भी डिनर के लिए शीर्ष नेता आएंगे, विदेशी डेलीगेट्स आएंगे, वेन्यू पर जब वो पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर स्वागत के लिए तैयार, और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके वेलकम के लिए तैयार वहां पर नजर आ रही है। फिर 8 से 9 बजे का जो वक्त है वो रखा गया है डिनर का और साथ ही साथ नेताओं के बीच बातचीत का। तो 8 से 9 तक डिनर और नेताओं के बीच बातचीत होगी और फिर भारत मंडपम के लीडर्स लाउंज में सभी नेता इकट्ठा होंगे और पहले दिन के सम्मेलन का समापन जो है वो हो जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत अपने आप में। आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से एक एक चीज को सजाया गया है। बारीकी के साथ लाइटिंग जो है वो इतनी अच्छे ढंग से की गई है, इतने बेहतरीन तरीके से की गई है कि जब आपकी नजर जाएगी जहां तक, सिर्फ और सिर्फ चमक बिखेरती रोशनी आपको नजर आएगी। तो ऐसे ही विश्व गुरु की मेजबानी हमें मिली है और देखिए ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। एक एक चीज को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है और कई जगह पर तो साज सजावट ऐसी की गई है कि आप अगर उसे देखेंगे तो फूलों का इस्तेमाल जितनी खूबसूरती के साथ किया गया, आप पहचान नहीं पाएंगे कि पूरी साज सजावट के पीछे दरअसल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्योंकि उन फूलों को इतनी खूबसूरती के साथ, और देखिए रंग बिरंगी फिर ये जो लाइटिंग आ रही है यहाँ पर, कितनी सुंदरता को बिखेरती हुई नजर आ रही है। और ये अपने आप में, कभी वहाँ पर जो फाउंटेन लगाए, फुब्बारों का इस्तेमाल किया गया है, वो कभी आपको ब्लू शेड में नजर आएंगे, कभी येलो, कभी एकदम गोल्डन सब कुछ होता है, कभी रेड की झलक हल्की से दिखती है, कभी यहाँ पर एकदम देखिए येलो होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहद खूबसूरत अपने आप में ये तस्वीर, और आप देखेंगे तो इसी तरीके की अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 7 से 8 बजे तक मेहमानों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंच चुकी हैं मेहमानों के स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए। तो हर गर्मजोशी की तस्वीर, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो कभी हाथ मिलाते हुए आ रही हैं, कभी गले मिलते हुए आ रही हैं तमाम शीर्ष नेताओं के साथ, और कभी उनका स्वागत करते हुए। तो पूरा हॉल वगैरह सब तैयार कर लिया गया है क्योंकि अब बड़े डिनर का भोजन का आयोजन जो है वो किया गया है और इस बीच नेताओं के आपस में भी बातचीत होगी यहाँ पर, और फिर उसके बाद में जब भोजन करेंगे उसमें भी बातचीत होगी। बाकायदा एक वेलकम फोटोग्राफ जो है वो भी निकल करके सामने आएगा। तो G20 शिखर सम्मेलन के देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम विदेशी मेहमान भारत की सरजमी पर मौजूद हैं, एक साथ इकट्ठा हैं, और इसका सारा श्रेय जाता है भारत के बढ़ते कद को, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व को इस वक्त दुनिया सलाम कर रही है।
तो बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि इस वक्त दिल्ली पूरी कैसी जगमगा रही है और रोशनी में डूबी हुई दिल्ली नजर आ रही है। चलिए, मेहमानों को बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनके पास हम चलेंगे। आइए, सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों का तारुफ आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त दरअसल निपुण आलम बयान साहब मौजूद हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। साथ साथ अश्विनी मिश्रा साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में के शर्मा जी, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपको भी सर बहुत बहुत स्वागत है। निपुण आलम बयान जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, अब वो वक्त आ गया है जब डिनर के लिए सब एक साथ फिर से इकट्ठा होंगे। फिर 8 से 9 के बीच, फिर 9 से 10 के बीच बहुत खास अहम बातचीत होगी, चर्चा होगी। जब वो तस्वीरें आएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुके हैं, वो और ऐतिहासिक पल को गवाह बनेंगी। देखिए, आज का दिन भारत के इतिहास के लिए, और भारत के इतिहास के लिए नहीं, विश्व के इतिहास में भी चुका है। क्योंकि एक तो बात था कि जो G20, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता था, हमारे प्रयासों से आज वो G21 हो चुका है, जो भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी एक अनुकरणीय हो रही थी, हो चुका है। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है निपुण जी। मैं अगले मेहमान के पास जाती हूँ और हमारे साथ इस वक्त देखिए राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे दो मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। आपसे समझना चाहूंगी कि भारत ने चाणक्य वाली राजनीति की है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी, चाणक्य वाली राजनीति कहो, नरेंद्र मोदी वाली राजनीति कहो, भारत की राजनीति कहो, ये भारत का वो गौरव का क्षण है जहां भारत विश्व पटल पर अपनी एक छवि बनाने में सफल हुआ है। आप देखें, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पहले उसकी सोशल ग्रोथ बहुत जरूरी होती है, सोशल एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होती है। आप आज G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें अगर आप देखें, जो जहाँ जिस जगह का नाम मंडप रखा गया है, एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, जो वहाँ पर आप कल्चरल एक कल्चरल प्रोग्राम्स देखेंगी, वहाँ पर विदेश से आए हुए सभी अतिथिगणों को ये बताया जा रहा है कि भारत जो है एक सिर्फ कृषि प्रधान देश होकर के कल्चरल प्रधान देश भी है, एक अपॉर्चुनिटी का देश भी है, एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, एक युवा प्रधान देश भी है। भारत में विविधताएं भी हैं, भिन्नताएं भी हैं, बट भारत में एक सबसे बड़ी पावर है, वो है एक युवा शक्ति। अगर आप देखेंगे, भारत को इतना ज्यादा इंटरेस्ट बाकी देश क्यों ले रहे हैं, चाइना इस आज में क्यों नहीं आया है, उसका कहीं ना कहीं मूलभूत कारण यह है कि चाइना ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि बाकी देशों ने भी भारत को एक उभरता हुआ नेशन मान लिया है। और विश्व पटल पे भारत का जो मूलभूत सिद्धांत रहा है, जो हिंदुत्व का सिद्धांत रहा है, भारतीयता का सिद्धांत रहा है, वासुदेव कुटुंबकम का, सबका साथ सबका विकास का, सर्वे भवन्तु सुखिना का, या साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए, ऐसी बात भारत के अलावा कौन कर सकता है? जब हम वन विश्व की बात करते हैं, वन अर्थ की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इसकी लीडरशिप करने वाला भी भारत इकलौता एक देश है जो इस करने में सक्षम है। बिल्कुल। के शर्मा जी, देखिए, जिस तरह घोषणा पत्र को मंजूरी मिली, उसमें सतत विकास का मंत्र दिया गया। घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध पर भी चिंता दिखाई गई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नीता जी, जो यूक्रेन युद्ध के जैसे अभी रूस यदि आता, ये दोनों की वार्ता होती तो काफ़ी अच्छा होता। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश किया था कि ये, और इस टॉपिक भी था कि उनसे मिलकर ये बात करके दोनों देश के बीच में जो सामाजिक स्थिति जो भी ठीक नहीं है, उसको ठीक होने से विश्व में जो बाकी जो कच्चा तेल के भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं ना कहीं वो एक संबंध अच्छा हो जाता। और विश्व हमेशा, भारत एक ऐसा एक देश है जो हमेशा शांति पसंद प्रिय है और शांति के लिए वो हमेशा एक अच्छा काम किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के और यदि मेजबानी देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो एक डिनर का इंतजाम करती है, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के सम्मानीय व्यक्ति को विश्व के साथ साथ उनको बुलाया जाता है। एक बहुत बड़ी चूक हो गई है, क्योंकि आप देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को भी बुलाया जाता है। देश के ऐसे हर वो संस्था जो सम्मानीय है, एक विपक्ष के नेता जो कहीं देखिए एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड जो पीएम होता है और प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है कि दोनों पक्ष, क्योंकि देखिए 37% जो होता है वो से सरकार बन जाती है। कहीं ना कहीं विपक्ष का जो है 63% जो होता है विपक्ष का होता है, तो विपक्ष को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये चूक हुई है या कोई जानबूझ के नहीं बुलाया गया, बट इसका गलत मैसेज है। कहते हैं ना कि एक कोई शादी विवाह होता है तो उसमें कुछ नाराज ना हो तो वो सगुन नहीं होता है।
ठीक है। और उसी तरह जिस तरह से चांद में दाग नहीं है, कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में एक दाग लग गया है। जो लोग तो ये कहेंगे कि दलित के साथ तो अन्याय हुआ विपक्ष है इस वक्त या भूपा जी की भूमिका निभा रहा है या बुआ जी की? रूठा कौन है? रूठा अभी देखिए जो देश का जो है, अब इसके मैसेज तो अभी ये जो वर्ष है, चुनावी वर्ष में हम लोग घुस चुके हैं। और ये जो G20 हो रहा है, जिस तरह से मोदी की कद बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और इस पे चुनाव पे असर भी पड़ेगा, उसका कहीं ना कहीं विपक्ष इसके इस मुद्दे को उठाएगा, और उठाना भी चाहिए, क्यों नहीं उठाए, ठीक है। निपुण उठाना जी, भी चाहिए। निपुण जी, क्या फर्क पड़ेगा क्या मौजूदा स्थिति में, मौजूदा बढ़ते कद में? देखिए, मुझे तो लगता है कि विपक्ष को बुलाना चाहिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि बुला लेते तो अच्छा रहता, लेकिन मैं पहले भी इस बात को हमेशा बोलता आया हूँ। देखिए क्या है कि हमारे अगर संसदीय प्रणाली सिस्टम को देखेंगे तो विपक्ष की भूमिका संसद के अंदर है, सरकार की कार्यपालिका में नहीं है, और ये कार्यपालिका के द्वारा। और दूसरी बात आप देखिए कि हमने पहली बार इतने सारे विदेशी मेहमानों ठीक है। को मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिर आपके आगे बात कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हर एक तस्वीर इस वक्त बेहद खास है और बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है और धीरे धीरे कौन कौन पहुंच चुका है अब तक डिनर के लिए, वो जल्दी से हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद है, क्योंकि तमाम जो विदेशी मेहमान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको हमने वक्त बताया था कि 7 से 8 बजे का वो वक्त है जब तमाम मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे, और फिर इसके बाद में 8 से 9 बजे के बीच जो रहेगा वो आपको बता दें पूरी डिटेल हम। तो उसके बाद में डिनर के लिए शीर्ष नेता विदेशी डेलीगेट्स वेन्यू पर पहुंच चुके हैं, और वेन्यू की सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके तमाम शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं वेन्यू पर, उनका स्वागत किया जा रहा है गर्मजोशी के साथ। विदेशी डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी की पहुंचने के बाद बाकायदा यहाँ पर फिर वेलकम फोटोग्राफी जो है वो रखी गई है। तो अभी धीरे धीरे 7 से 8 के बीच मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं, विदेशी डेलीगेट जो है पहुंच रहे हैं, और जो राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया उनकी भी तस्वीर जरा आप देख लीजिए। एकनाथ शिंदे की तस्वीर आप देखिए, सीएम है महाराष्ट्र के, वो पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो भी पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन की भी काफिले की तस्वीर आप देखिए, झारखंड के सीएम है। इनके अलावा आपको हम बता दें प्रमोद सावंत आपको चौथी तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, ये है गोवा के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के सीएम। तमाम लोग ये वो लोग हैं क्योंकि मुख्यमंत्रियों को भी इस डिनर के लिए, इस भोज के लिए न्योता दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। अब देखिए ये जब तस्वीरें के शर्मा जी सामने आती हैं तो खाली एक हम अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात यहां पर कर लें तो उनके लिए इन तस्वीरों को दरकिनार किया जा सकता है क्या? दरकिनार की जा सकती है रिदा जी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बुलाया गया, बट हम अगर बुला लेते तो एक इतनी अच्छी प्रोग्राम हो रही है, जितना देश के लिए बहुत गौरव की बात है, एक गौरवान्वित की बात है। और बुला लेने से कोई बहुत आखिर क्या वजह थी, क्योंकि इतना छोटे नेता तो थे नहीं जो दिमाग से आउट हो गया। और आप देखिए कि जिस तरह से आप एक अच्छा प्रोग्राम, जिस तरह से लाइटिंग भव्य दिखाया जा रहा है, साथ साथ यदि यही जो लॉकडाउन की जो अभी जो पब्लिक का जो रोक लगा हुआ है वहां पे आना या जाना, यदि आपने जामा मस्जिद को देखा है, जामा मस्जिद के लोग किस तरह से कालीन बिछाकर जो गड्ढे को छिपाया है, और वो स्वागत के लिए G20 में वो भी स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि एक वसुधैव कुटुंबकम का जो मीनिंग होता है, विश्व के जीव जंतु वनस्पति सब एक संपूर्ण परिवार होता है, और संपूर्ण परिवार तभी पूरा होता है जब हर कोई उसमें शामिल हो, चाहे वो पक्ष विपक्ष, सीएम और देश के बड़े बड़े नेता और अभिनेता, सभी उसमें स्वागत हो तो और एक अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा होता है देश के लिए, विश्व में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आपके जी की बात से? बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ। हमारे शर्मा जी जो है इसको एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। हमारे निपुण जी ने अभी कहा कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक सरकार का विषय है, जहां पर जो सरकारी पद पर लोग हैं, क्या विपक्ष के लोगों को नहीं बुलाया गया? नीतीश कुमार क्या विपक्ष के नहीं है? क्या स्टालिन क्या विपक्ष के नहीं है? और अगर आपको लगता है विपक्ष के नेताओं को ही बुलाना चाहिए था तो आप एक नाम बता दीजिए कि अधीर रंजन चौधरी को बुलाना चाहिए था, सोनिया गांधी को बुलाना चाहिए था, राहुल गांधी को बुलाना चाहिए था, किसको बुलाना चाहिए था? आपकी नजर में विपक्ष है क्या? जो लोग संवैधानिक पद पर हैं उनको बुलाया गया था। ये संविधान का विषय है, ये सरकार का विषय है, इट्स अ मैटर ऑफ स्टेट। तो जो स्टेट से जुड़े हुए लोग उन सबको बुलाया गया। इसको आप एक पॉलिटिकल इशू बनाते हैं, वो शायद आपका विचार है। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो भारत के मेहमान आए हैं उनको एक भारत का वो परिदृश्य दिखाया जाए, उन लोगों से मिलाया जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर सभी गणमान्य नेतागण हैं, अगर ऐसे हम बुलाना चाहें, राजनीतिक विषय होगा जब मोदी जी का अगली बार 2024 में शायद चुनाव जीतेंगे, तो मुझे लगता है सबको बुलाएंगे डिनर पे, तो आप उसका इंतजार करें।
बिल्कुल। आप यदि के जी देखिए 21वीं सदी की चुनौतियों पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता पर बात हुई है, वैश्विक समस्याओं के समाधान पर पूरा फोकस किया गया है। तो हम सब आगे की बढ़ने की तरफ, जो आगे की दिशा है उस पर नजर ना टिका करके खाली एक पॉइंट को पकड़ करके बैठ जाए। इस वक्त राजनीति ठीक है क्या, जब बाकी और तमाम विदेशी मेहमान हमारे भारत की धरती पर है? देखिए एक छोटी सी पॉइंट नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे तो अधीर रंजन चौधरी एक संवैधानिक पद पे नहीं है, वो लोकसभा के जरूर विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनको साथ साथ कैबिनेट का दर्जा नहीं मिला हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ वो तमिलनाडु एक दलित को भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। तो एक जो जिस तरह से चुनावी आप बेनिफिट लेने जा रहे हैं G20 को, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो भी यही भाजपा उस समय भी इसको ज्यादा से ज्यादा जनता में भुनाने की कोशिश की थी। तो फिर क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के यदि मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, बाकी देखिए यदि आप ऐसा बात करते हैं तो सोना चांदी में देखिए नेशनल पार्टी की बात ये विपक्ष का नेता कौन है, और इंडिया अधीर रंजन चौधरी नहीं है। आपको फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन राज्यसभा के नेता खड़गे जी है, जिनको संवैधानिक पद भी दिया गया, वो एक मंत्री का दर्जा है, जो अधीर रंजन चौधरी जी को नहीं है। मेरा एक मानना है कि आप सोना चांदी में खाना सारे मेहमान बने रहिए, खूबसूरत तस्वीरें भी आती रहेंगी अपने दर्शकों तक, ये भी हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो लगातार हम एक तस्वीर G20 समिट से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है, और अगर मैं चाहूंगी कि मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है अब निपुण आलम बयान जी तक, तो प्लीज़ वो एक बार हामी भर के बताएं मुझे, क्योंकि आपके ऑडियो में लगातार कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। निपुण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ निपुण जी, आज का दिन जो जैसा गुजरा हमारा, सबने देखी उसकी एक झलक। कल का दिन और कितना खास भारत के लिहाज से? देखिए जैसे मैंने कहा कि आज का दिन तो वाकई में ये इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि 3 अचीवमेंट्स हमारे हैं जो वाकई में हम लोग पूरी क्या सकेगा पता नहीं, जॉइंट स्टेटमेंट आ पाएगा नहीं आ पाएगा, G21 हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रिफॉर्म है, एक बहुत बड़ी परिवर्तन है। 55 देश एक साथ G20 के पार्ट बने हैं। और तीसरा जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो तीसरी बात हुई है कि वो एक पूरे कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। इसका प्रभाव आने वाले समय में तो ज़्यादा पड़ने वाला है कि भारत के लिए कई सालों तक चर्चा में रहेगा कि ये कॉरिडोर किसने शुरू किया था, किसके इनिशिएटिव से हुआ था, किसके अध्यक्षता में शुरुआत हुई थी। अब रही बात कल की, जो मेन मुद्दा था वो तो पूरा हो ही गया हमारा, जो G20 का मुद्दा था। अब मुझे लगता है कल तो जो पूरा दिन रहने वाला है, कल यही कि जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, चाहे वो G7 कंट्रीज के, हम अमेरिका की बात करें या और देशों की बात करें, उनके साथ, जापान के साथ, या हमारे गल्फ कंट्रीज के जो देश हैं, उनसे हमारे संबंधों में क्या बात बढ़ाई जा सकती है, क्या और भविष्य की तस्वीर है, उन सब को लेकर बातें होंगी। क्योंकि अभी मुझे लगता है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस है कि उन पर बातें हों। जैसे साउथ के जितने कंट्रीज हैं उनको लेकर जो क्रेडिट की बात है, उस क्रेडिट को लेकर हम बात करना चाहते हैं कि क्रेडिट उनको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जो क्रेडिट है, चीन का क्रेडिट बहुत ज़्यादा है देशों के ऊपर, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, यानी जो चेक बुक डिप्लोमेसी उसकी चलती है चीन की। अगर उसको भी हम क्या करते हैं, तोड़वा देते हैं, और G7 के कंट्री यानी G20 के कंट्री एक अच्छा खासा अमाउंट क्या कर देते हैं, ये देने की बात कर देते हैं कि हम जो अफ्रीकन नेशंस हैं, लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं, उनको हम फंड कर देंगे, तो चीन की उस डिप्लोमेसी को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। चीन एक तरफा हो जाएगा, नहीं एक तरफ से, चीन एक तरफ से साइड हो जाएगी G20 से। दूसरी हम लोग और 2-3 चीजों हम लोग लेके चल रहे हैं। दूसरी बात हमारी ये है कि जो डिजिटल पेमेंट की बातें हमारी हैं, फिर हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज पे हम बातें कर रहे हैं। जॉइंट स्टेटमेंट आ गए हैं तो, लेकिन उस पर कुछ ठोस बातें और कल हो जाए, तो ये 3-4 इश्यूज हैं, अगर ये और हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज का जो पूरा समिट थी, यानी जो G20 का फर्स्ट डे था, वो पूरा कामयाब रहा, और उसमें जो मकसद मेन थे हमारे वो पूरे हुए, ये कंप्लीट हो चुका है। अश्विनी जी, जिस तरह से वैश्विक समस्याओं के समाधान पर फोकस रहा भारत की अध्यक्षता से, नहीं लगता कि कई समाधान जो है वो मिले हैं? जी पहले तो आप एक चीज निदा जी ये देखिए कि वैश्विक समस्या समझने से पहले हमको
उनकी मानसिकता समझनी पड़ेगी। बाकी जो देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, सब एक अपना रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री के लिए बड़ा मुश्किल होता है उन कंट्रीज को ट्रस्ट करना, चाहे वो इकोनॉमिक विषय हो, चाहे वो कल्चरल विषय हो, चाहे एक्सेप्टेंस की बात हो। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति, हर कल्चर के लोग पाए जाते हैं। तो चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, आपने देखा आज G20 के परमानेंट मेंबर बने, हर किसी के लिए भारत की लीडरशिप एक्सेप्ट करना बड़ा आसान है, क्योंकि भारत एक ऐसे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है जो डाइवर्सिटी की बात करता है, जो सबके एक्सेप्टेंस की बात करता है, सब धर्मों की बात करता है। तो अगर हम लीडरशिप की भारत की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, या एक ऐसा परिदृश्य जो भारत शायद आने वाले समय में एक ऐसा परिदृश्य बनाएगा, एक ऐसा, अभी हम कॉरिडोर की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि बाकी कंट्रीज के लिए भी ये बहुत इजी हो जाता है भारत की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना। रही बात भविष्य की, मुझे लगता है कि जैसे पिछला जो 100 साल था वो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री का है, आने वाला 100 साल शायद एशियन और अफ्रीकन कंट्री का होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन पावर ड्रिवन ये आने वाला 100 साल होने वाले हैं। उसमें भारत कहीं ना कहीं एक विश्व गुरु की छवि लेकर जरूर उभरेगा, और यही बात शायद चाइना को सता भी रही है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, आप हम देखें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे हो। बहुत सारा पहले चाइना को बोला जाता था कि मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, इकोनॉमिक मार्केट है चाइना बहुत बड़ा, जहाँ पर SMEs बहुत अच्छा पनपते थे। पर अभी हमने रिसेंट एग्जांपल देखा कि एप्पल का, सैमसंग का बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हुआ। जो मैन पावर कॉस्ट है इंडिया में वो काफ़ी कम हो गई है। इंडिया में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, SMEs डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये विश्व को भी दिखता है कि इंडिया या इंडिया अलाइक नेशंस, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो और कंट्री हो, वहाँ पर भी उनकी भी एक एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ती है, और जहाँ भारत एक लीडर की तरह उभरता है जो इन सबका नेतृत्व करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। के शर्मा जी, क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या वर्ल्ड ऑर्डर में और ज्यादा बदलाव जो वो देखने को मिलेगा? ये जिस तरह से आज 7 G7 से G8 और G8 से G20, और आज की जो सबसे बड़ी जो हमारे गवर्नमेंट की जो है सबसे बड़ी जो USP जो हुई है G21 के आने से जो हमारा जो साउथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। नॉर्थ तो पहले से ही बहुत ज़्यादा संपन्न था, और इससे जो हमारे जो 55 अफ्रीकन कंट्री जो है, छोटे छोटे कंट्री है, उसमें भी विकास होगा। साथ साथ जो वैश्विक जो कहते हैं बाजार और व्यापार के साथ साथ अर्थ की सुरक्षा, कैसे ऐसा कोई एक मॉडल किए जिससे जो भविष्य में धरती सुरक्षित रहे, आपस यहाँ जो हमारे जो पॉपुलेशन पॉल्यूशन जो कंट्रोल हो, और कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ जो वाटर है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे आने वाले कल के लिए, जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन जो आएंगे उसके लिए। निपुण जी ने जो बात बताई वो बहुत अच्छी है कि आज इसके देश जो पूरा है, विश्व आज देश के लिए गौरवान्वित का समय है। और साथ साथ हमारे अश्वनी जी जो बताए, बट अश्वनी जी ने एक चीज़ कहने मुझे लगता है कि 2 चीज़ इसके लिए ये सही नहीं है, कि जो इन्होंने कहा कि जो चाइना की जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर सामान तो हम चाइना से ही ला रहे हैं। ये देखिए ना कहीं हमारा जो है चाइना अभी भी हम पे ज़्यादा उनके प्रोडक्ट से लेकर चाहे वो डिजिटल है ज़्यादा हावी है। और रही बात जो है, आज भी मोदी जी का एक चीज़ जो है, कहते हैं ना कि चांद में दाग होता है, तो उनमें जो दाग है वो कहीं ना कहीं मीडिया से वो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत भागते हैं, जो हमें ये सबकी शिकायत रही है। जिसका सही उदाहरण जो है, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, जिस तरह से व्हाइट हाउस से भी ये मैसेज आया है, व्हाइट हाउस से मैसेज आया है मीडिया के सामने, देश आप जिस तरह से मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी ब्यूटी है, जो सबसे 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मीडिया है। मीडिया से कभी नहीं भागना चाहिए। आप शुरू से जब से सरकार बनी है वो मीडिया के जवाब नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस आज तक 10 सालों में उन्होंने नहीं किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि ये जो दाग है वो दाग भी खत्म करना क्यों नहीं कर दिया जाए। ठीक है जी, अश्विनी जी। मुझे लगता है कि हमारे शर्मा जी इसको राजनीतिक विषय बना रहे हैं। आज राजनीति करने का समय नहीं है। रही बात मोदी जी की मीडिया के सामने मुखातिब होने की, मुझे लगता है कि उनके जो सरकार चलाने की जिम्मेदारी कैबिनेट की होती है, और कैबिनेट के सारे मंत्री कहीं ना कहीं, चाहे वो सदन के पटल पर हो चाहे मीडिया के सामने हो, अपनी बातें रखते रहे, अपना जवाब देते रहे हैं। जब भी कोई ऐसा विषय हुआ है जहाँ पर जवाब देने की जरूरत पड़ती है, तो मुझे लगता नहीं वो राजनीतिक विषय आज हमको लाना चाहिए। देश के सीएम और जो पार्टी के जो बाकी नेता
कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका भी इसी तरह G20 में यदि आप बैनर और पोस्टर लगाते तो लगता है कि हाँ सभी इंपॉर्टेंट है, पर फोटो तो सिर्फ अपने आप लगाते हैं और बाकी कैबिनेट को ड्यूटी दे देते हैं। आपको समझना होगा कि एक जो स्टेट होती है उसमें हर किसी का अपना एक रोल होता है। ये वैसा नहीं है कांग्रेस के टाइम का जहां पर एक पीएम है और एक सुपर पीएम है। यहाँ पर सबके अपने अपने रोल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना रोल है, अमित शाह जी का अपना रोल है, जयशंकर जी का अपना रोल है। तो सबके अपने अपने रोल हैं, सबके अपने अपनी जगह पर। कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ था हमारे देश में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे गड्ढे छिपाए नहीं गए थे, हमारे जो झुग्गी झोपड़ी को पर्दे लगा के नहीं दिए थे, प्रॉपर उसकी देश जैसे दिल्ली का विकास शर्मा जी एक बात बताइए, के शर्मा जी एक सेकंड, ये नहीं कि आप पर्दे लगा दिए। बात बताइए, अगर बाहर से देखिए अमूमन हमारे घर में भी अगर कोई मेहमान आता है, एक मिनट के शर्मा जी एक सेकंड, के शर्मा जी एक सेकंड देखिए, ये तो पूरे देश की बात है, ये पूरे कंट्री की बात है, पूरे देश की बात है, पूरे भारत की बात है। लेकिन अमूमन अगर हमारे आपके घर में भी यानी अगर एक रूम का फ्लैट भी है उसमें भी कोई मेहमान आता है तो हम जाहिर सी बात है अपनी साफ सफाई आपके घर में यदि कोई परिवार यदि गरीब बीमार हो तो एक कमरे में बंद कर उनको नहीं रखा जाता। मान लीजिए आपके पिता जो है बूढ़े हो चुके हैं या बीमार है तो वे कमरे में बंद नहीं करते, उनको अपने बूढ़े माँ बाप को भी गेस्ट खिलाते हैं, खिलाते हैं और साथ में सम्मान देते हैं, अपने बूढ़े माँ को छिपाते नहीं है। शर्मा जी को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए के शर्मा जी, आप चाहते हैं कि हमारी गरीबी दूर हो, जो झुग्गी झोपड़ी है उनके पक्के मकान बने, तो एक बात जान लीजिए के शर्मा जी, मैं आपको जो है वो देखे दुनिया जानती है। तो अगर भारत की अच्छी तस्वीर जाएगी तभी तो कोई इन्वेस्ट के लिए यहाँ पर आएगा ना, तभी तो व्यापार में हिस्सेदारी साझेदारी ज्यादा बढ़ेगी ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे के जी? मेरी बात से एग्री करेंगे जी, बोलिए निपुण जी। बड़े इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, देखिए कोई भी देश अगर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टर करेगा, तो ध्यान रखिएगा वो हमारी गरीबी देख कर हमारे यहाँ कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। बिल्कुल, बट उनको उनसे आप पर्दा लगा के छिपा नहीं सकते निपुण जी, उनको सब पता है। कोई देश जो देश का प्रधानमंत्री है या विदेश है इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, उनको सब पता होता है, उनके भी अपने सोर्सेज होते हैं जो वो पता कर सकते हैं। सुन तो लीजिए निपुण जी को, सुन आने दीजिए, इन्वेस्टमेंट को आने देना पड़ेगा ना। अब इन्वेस्टर कभी भी गरीबी देखकर तो भीख मिलती है, गरीबी देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब से सहानुभूति नहीं है, नहीं, जब तक अच्छी तस्वीर नहीं जाएगी, जब तक दिखेगा नहीं कि भारत इतना सक्षम है कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो तब तक कोई भी कैसे यहाँ पर व्यापार के तरीके से हमें देखेगा। भारत विश्व में सबसे बड़ा व्यापार का एक जगह है जहाँ पे व्यापार होता है, विश्व का सबसे ज्यादा। आप दूसरे कंट्री को देख लो, इंडिया से बढ़िया व्यापार कहीं नहीं है, चाइना भी यहाँ ठीक है ठीक है। के शर्मा जी एक बात मुझे बताइए, अगर हम बैंक से लोन भी ट्राई करते हैं, भले चाहे हमें होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, तो जब वो आता है उनका क्या कहते हैं उसको एग्जीक्यूटिव आते हैं जब उनके, तो सर क्या उनके सामने हम नहीं दिखाते कि सर जी ये रही हमारी सैलरी स्लिप, सर ये रहा हमारा अभी तक का आधार कार्ड और हमारा सब कुछ हम दिखाते ना, ताकि अच्छा हम ये तो नहीं दिखाते ना कि हम बेरोजगार घर पे बैठे हैं, या सब कुछ हम अच्छा पेश करते ताकि वो हमें लोन दे। और जब वो हमारी कंडीशन देखेगा सर, कंडीशन अप्लाई होती है, कंडीशन अप्लाई होती है उसमें सर। अगर भारत की तस्वीर अच्छी बाहर जाती है सर, और इस अच्छी तस्वीर के साथ, इस अच्छे मैसेज के साथ, इस अच्छे संदेश के साथ कोई अगर भारत की तरफ रुख करेगा तभी करेगा ना जब भारत की तस्वीर अच्छी देखेगा। बात सही निदा जी, आपका सवाल बहुत ही सही है। जब बैंक से जब हमारे घर आती है तो लोन लेने से पहले वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बट बैंक भी अपनी उसकी जो सोर्सेज होती है वो सिबिल स्कोर से लेकर आप कितना भी छिपा लो, कितना भी आप दिखा दो कि मैं कमाता हूं, बट आपके जो 3 साल की जो है ना इनकम से भी है। उसी तरह देश में आज भी देखिए चाइना, अमेरिका, चाहे देखिए आप आजादी से पहले देखो ना कि विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार का यदि होता था, चाहे वो मसाले का व्यापार हो, जो इंडिया से बढ़ के नहीं है, सबको पता है। अगर कोई आपकी हालत आपको लायक समझेगा नहीं कि आप इतने सक्षम है कि वो आपके साथ इन्वेस्ट कर सके, आप इतने सक्षम है कि वो अपना पैसा आपके कंट्री में लगा सके, कैसे आएगा सर? खाना खिलाने की क्या जरूरत है? मेहमान नवाजी, सोने में एक दिन थाली खिलाने से क्या हो जाएगा? ये सब ढकोसला है, रास्ता ही दिखाने की क्या जरूरत है? मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है सर। आपको पता होगा जानवर के साथ जिस तरह से बदतर जानवर जैसा व्यवहार किया जा रहा था, एक कुत्ते को घसीट के आप उसको करा रहे हैं, ये जीव जंतु वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग होता है, जीव जंतु वनस्पति सब एक परिवार है। क्या वो हमारे परिवार नहीं है जो जानवर के साथ हम जानवर जैसा वसूलक हरकत कर रहे हैं?
सर मुझे जवाब आपने दे। आपने इस डॉग की बात की, लेकिन हमारे घर में भी अगर कोई पालतू पेट होता है और अगर कोई मेहमान है वो चीखता है चला, हम उसको साइड में करते कि नहीं करते? ईमानदारी से बताना, या हम छोड़ देते हैं उसे? और जानवर हम जैसा उसे छोड़ व्यवहार देते तो हैं नहीं क्या? करते ना, कि उसको अगर जो प्यार से मेहमान लेके घर में जा आ रहा है सकते आप उसको काटिए? जानवर जैसा व्यवहार हाँ। देखिए, जानवर भी जो है कहीं ना कहीं हमारा परिवार है। ठीक है, आप ठीक इनका है। निदा जी, निपुण इनका जी। दोहरापन देखिए। शर्मा यही जी, अगर गायें देखिए, मैं घूमती एक हैं बात सड़कों कहूंगा। पर तो इनको मैं- उससे दिक्कत अश्विनी है, जी, अगर कुत्ते हटाए जा अश्विनी रहे जी। हैं तो उनको उससे भी दिक्कत बट है। हटाए जाए आप तो ये एक बताएं, इज्जत से आपको हटाए ना, दिक्कत आप किस व्यवहार चीज़ से देखिए, नहीं है? कुत्ते आपको को हर चीज़ मार में कर- प्रेम हम दर्द अपने क्यों अपने होता है? हिसाब से चीजें देश सेट की करें। छवि शर्मा अगर जी, बाहर तो अच्छी कैसे जाएगी चलेगा? इसमें आपको एक सेकंड, प्रेम ठीक दर्द क्यों हो है रहा है? निपुण जी, चलिए ठीक है अश्विनी निपुण जी, जी, हाँ, व्यवहार ठीक है। बोलने दीजिए, व्यवहार से कैसे प्रॉब्लम है। चलेगा? आप नहीं, जानवर को शर्मा ले जी, जाइए, ठीक है, आप जी सुन बेहोश लीजिए, करके निपुण भी जी ले को जाके सुन जा लीजिए, सकते प्लीज। हैं। नहीं उसको निपुण मार जी के आप भी अपनी ले बात जाना। रखिए। शर्मा जी को। हाँ निपुण जी, नहीं देखिए, रखिए, थोड़ा सा शर्मा जी चुप और होकर फिर रखिए। सुनिए। हाँ रखिए। देखिए क्या ना शर्मा जी, आपका नजरिया हो सकता है और आपका नजरिया बहुत अच्छा नजरिया है, लेकिन मैं एक दो तीन बातें कहूंगा। बचपन से मेरे दादाजी मुझे बोला करते थे कि बेटा का घर में टोटा आ रहा ना तो आन दो, पर एक बात ध्यान रखो, दुनिया में या जनता को पता नहीं चलना चाहिए, मोहल्ले में, गांव में, कि तुम्हारे घर में टोटा आ रहा है। क्योंकि टोटा का दिखा, टोटा यानी कि गरीबी, तो मतलब ये मान कमजोरी। रहे हैं ना निपुण जी कि कभी भी- आपके घर में कभी- कुछ ना कुछ कमी है, उसकी भी अरे सर, सुधार तो उस करना कमी को जरूरी दूर है। करने के लिए अपनी ये बेहतर आपकी ही तस्वीर तो हम बातों पेश से ये करेंगे है ना। कि आपके घर में जो कमी है उसको छिपाया जा रहा है, मतलब कमियां है। सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए जी, बोलिए निपुण जी। अच्छी बातें बोल रहे हैं, आप झोपड़ी की बातें बोल रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का अधिकार हमको भी तो दीजिए। बोलिए बोलिए इतनी निपुण अच्छी जी, आप बोलिए। लोकतांत्रिक बात बोल रहे हैं और आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री से चाह रहे हैं कि बोले, हमसे हमें बोलने नहीं दे रहे हैं आप। हम भी तो आपके देश की नहीं, जनता है निपुण जी भाई। बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए, निपुण जी। सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए। हम भी शायद आपको नजरिया देंगे, आपका नजरिया हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारी भी सुन लीजिए। देखिए क्या है कि जब हम जनता की बात करते हैं ना, कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा घर में टोटा गरीबी, ये तो आपको पता है 140 करोड़ का देश है, 4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत में स्थिति क्या है, इसमें कुछ ढिंडोरा पीटने वाली बात थोड़ी है। लेकिन हम उसको सोई करते रहे, आंखों में आंसू लेके बैठे रहे, हम गरीब हैं, पैसा दे दो। अफ्रीका बन जाए क्या? बताइए, 55 देश उनकी तरह गरीब की तरह रोने लग जाए, पाकिस्तान बन जाए? अरे हमारे पास कोई पैसा लगाएगा भाई तो तब लगाएगा जब उसको दिखेगा इनके अंदर पोटेंशियल है, और उन्हें पोटेंशियल दिखा रहे हैं। और सोने चांदी की बात कर रहे हैं, भाई मेरे भी घर में जब गेस्ट आते हैं तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन है नए वाले रखे रहते हैं सेट, स्पेशल उस दिन निकाले जाते हैं। मेहमानों को शो करना है, शो करना होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। आप मतलब नहीं ये करते होंगे, आप स्वाब ऐसे- की आप ऐसे स्वाब ही भी कह चल रहे रहा है, हैं। चुनाव गारंटी करा कि 2024 का ये चुनाव का शो ऑफ स्वाब नहीं चल होता रहा है सर, ये है। दिखाने ये की तो कोशिश साबित होती होता है है कि 2024 कि का हम चुनाव इतने का सक्षम है कि किया हम जा रहा आपको अच्छे बर्तनों में Be खिला पिला practical। सकते हैं। अमूमन होता है ऐसा, हमारे घर में भी होता है, कई डिनर सेट सिर्फ सब जगह स्पेशल होता है। इसलिए और इसलिए आप रखे हुए बुलाइए, होते शर्मा जी हैं मुझे कि जब बुलाइए, मेहमान आप आएंगे अपने तो घर उनके बुलाइए, सामने हम आप खाना मुझे ऐसे परोसेंगे करेंगे। उसमें। आप भी मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे जाहिर सी प्लेट बात है। निकालेंगे, अच्छा बिल्कुल। अच्छा बर्तन निकालेंगे। हाँ, ठीक है। देखो भाई निपुण भाई आप आए हो, प्रेस सभी कॉन्फ्रेंस से करते हैं। क्यों बचते हैं हमारे अरे, देश अरे, के ठीक है, राष्ट्रीय ठीक है। माननीय अश्विनी जी, प्रधानमंत्री देखिए, जिस हमेशा तरीके से प्रेस आप- कॉन्फ्रेंस से सवाल भागते है, क्यों हैं? जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब आप उन सवालों के जवाब देते हैं जो आपको आते होते हैं, या उन सवालों के जवाब देते हैं जो आपको नहीं आते होते हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में जो आपको नहीं आते होंगे, आप उन्हीं क्वेश्चन का आंसर लिख के आते हैं ना जो आपको आते होते हैं। आप वही अपना प्रदर्शन दिखाते हैं ना कि हमारे पास क्या बेहतर है। आप वहां पर जाएं और उन सवालों के आंसर लिख के आए जो आपको नहीं आते हो और फेल हो जाए, पर आप वो नहीं करेंगे। तो फिर ये क्योंकि प्रेस आपको के पास सामने होना है। प्रेस से बचना हाँ, मैं क्यों? वही बोल रहा हूँ, बस बचने की बात नहीं है। जब अपनी छवि किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, कहीं पिच करते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी अच्छाइयां दिखाएं, क्योंकि हमें जो भविष्य में जो हमारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जो हमको सुविधाएं मिलेंगी, वो हमारी स्किल पे मिलेंगी। मतलब प्रेस से हमारी भागकर सब कुछ कमजोरियों पे नहीं मिलेगी। तो मतलब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी अच्छाइयां दूसरों को दिखाएं और कमजोरियां अंदरूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्यों नहीं आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं? तो कमियों की बात ये करते हैं। बताइए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्यों नहीं ठीक है, अपनी मीडिया को, मीडिया जो देश की के जी fourth बात level बताइए कि प्रेस constitution है, कॉन्फ्रेंस मीडिया करने आखिर से क्यों सारे भागना? मसलों का हल निकल जाएगा क्या? प्रेस दुनिया कॉन्फ्रेंस को एक करने मैसेज से तो भारत की जाएगा, गरीबी जो दूर हो मीडिया जाएगी गाँव- ये क्या? मीडिया प्रेस बताइए। कॉन्फ्रेंस करने से जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिल जाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब आप क्या क्या चाह रहे हैं? जो आप मुद्दे 10 उठा रहे सालों हैं में उनका क्या उनका हम सॉल्यूशन कहते प्रेस हैं, कॉन्फ्रेंस हर है। साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं कर solution सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 है। सालों में चुनाव जीतने के बाद नहीं सर, उनका उन सब 2019 के चुनाव जीतने के बाद में प्रेस है। कॉन्फ्रेंस नहीं किए, जनता के बीच में के बात जी, नहीं आता। आप- हाँ। मैं शर्मा जी आपके को सवालों बात का करना जवाब भी चाहूंगा। देंगे। हाँ। शर्मा जी, हमारे सवाल का जवाब देने से अगर नहीं है, देश की शर्मा जनता जी, को देना है मीडिया के देखिए द्वारा। शर्मा जी, पहले तो देश आप की सबसे जनता पहले को अगर देना, अपनी हम बात भी तो कह जनता रहे है हैं तो भाई, आप हम सुनने भी की देश भी की क्षमता जनता है। रखें प्लीज। हम कोई आप विदेश सुनिए के भी नहीं तो। है, हम अमेरिका से नहीं है, हाँ। हम भी देश की जनता ही है, हमारी भी सुन लीजिए। बोलिए हम भी निपुण देश जी, की बोलिए। जनता है। हाँ, बोलिए। आप ये बात सुनिएगा। हाँ। देखिए, आप अगर सभी मंत्रालयों को देखते होंगे, सभी मंत्रालयों के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के अपने प्रवक्ता हैं। जरूरी है कि एक ही आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आकर?
अरे हर व्यक्ति का काम करने का भाई अपना तरीका होता है। आपको बताइए, मैं देखता हूँ हमेशा बीजेपी की डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर मंत्रालय की मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ हमेशा, मैं विदेश मंत्रालय की रेगुलर सुनता हूँ प्रवक्ता की, उनकी बात डेली उनका क्या होता है, हर फ्राइडे को उनका मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, आती है बातें पब्लिकली। अगर पब्लिकली बातें ना आती तो बात थी। और फिर दूसरा तरीका है कि आपका एक तरीका थोड़ी होता है, मन की बात के माध्यम से बोल तो रहे हैं, अब आप कहते हैं नहीं पीएम आए, एक ही आदमी सारे काम करेगा, विदेश में डंका भी बजवाएगा, विपक्षों से बात भी करेगा, देश में बिल भी पास कराएगा, जितना काम। अब प्रेस के सामने खड़ा कर दो। अब प्रेस को भी आप जानते हो भारत की प्रेस कैसी हो चुकी है आज। मैं उस बात को नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात समझिए, हर व्यक्ति का अपना काम करने का स्टाइल होता है। मेरा अपना कभी नहीं हुई है। स्टाइल है काम करने का। अब आप कमियां निकालिए। आज का दिन कमी निकालने का नहीं था, आज का दिन था भारत की इन उपलब्धि को। जब अगर भारत हमारा देश एक मैसेज बाकी और कंट्रीज को दे रहा है और ये मौका हमें मिला है कि आज हम इतने सक्षम हैं कि हमारी भारत की बिल्कुल भारत सरकार के लिए कि भाई मजा आ गया, बहुत ही खुश है। बट देखिए, याद रखिए, डेमोक्रेसी के सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, नहीं बजाई शर्मा जी ने ताली नहीं बजाई। तारीफ होगा तो साथ में तारीफ के साथ सवाल भी उठाए जाएंगे। शर्मा जी ताली तभी बजाएंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये तो तय प्रेस है। कॉन्फ्रेंस है, आपको देखो व्हाइट हाउस से भी मैसेज आ गया कि वहां के जो सेक्रेटरी है वो उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मोदी तक से मस नहीं रहे। ठीक है, आप मोदी जी के लिए खड़े मत होइए, आप बीजेपी के लिए खड़े मत होइए, लेकिन कम से कम अपने देश, अपने कंट्री, अपने भारत के लिए तो खड़े हो जाइए शर्मा जी। आज ये मौका जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भारत को प्रेजेंट कर रहा है, आपकी भारत की तस्वीर बाहर जा रही है, उसके लिए तो खड़े हो जाइए। निदा जी, शादी विवाह में पहले भी मैंने बोला है कि यदि सब कुछ सही हो जाएगा तो शगुन नहीं होगा। अरे सर जी, शादी ब्याह में अगर फूफा जी बुआ जी नाराज भी हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए बाकी रिश्तेदार खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि माँ बाप की सारी पूंजी लगी होती है उस शादी में, खड़े होते हैं ना उसके लिए सब, कि जैसी भी करके सारी रस्में एक साथ अच्छे से अदा हो जाएं, इसलिए खड़े होते हैं बाकी और रिश्तेदार। देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, लेकिन साथ में सवाल भी उठाना। चलिए, आपने जाते जाते इतना तो माना आपने कि हाँ देश के लिए गौरव की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो समझने की कोशिश यही है कि जिस तरीके से आज का दिन तो गुजर गया और बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छी तस्वीरें सारी सामने आई। अब बारी है कल के दिन की और शुरुआत होगी सुबह जब 6:30 बजे ऋषि सुनक जाएंगे अक्षरधाम मंदिर। एक एक तस्वीर न्यूज इंडिया लगातार आपको दिखाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।